सतगुरु री मुखरी वाणी अमृत वाणी हो जाती है। अमृत कई क्रिया करे, अमृत री कई विशेषता है। अमृत अमर कर दिया करे, जो अमृत रो पान करे वो अमर हो जाया करे, जन्म मरण रे बंधन से मुक्त हो जाया करे। गुरु में मारा श्री पद गायो अमृत ने का कह सब कोई, पर पिया बिना अमर नहीं। ये जन्म मरण से रे बंधन से मुक्त करने वालों या करे अमृत,
सजनों फिर अमृत कहीं करे कि अमृत कोई मुए प्राणी ने भी पिला देवे तो जिंदो हो जावे। ये अमृत की विशेषता है। मरीज वो गुण है सजनों, जो भावहीन है वही मृतक है। पर भावहीन व्यक्ति भी यदि महापुरुषों की वाणी श्रवण कर लेवे है तो भी में चेतना आ जाया करे है। ये संत वाणी की विशेषता। अमृत वाणी, अमृत वर्षे संत जन सुगरा पीवे अगाय। रामचरण गुरु ज्ञान बिना नुगरा प्यासा जाय। रामचरण गुरु ज्ञान बिना नुगरा प्यासा जाय। बोलो राम जी महाराज। अमृत वर्षे संत जन सुगरा पीवे अगाय। अमृत वर्ष रहा है, ज्ञान रूपी अमृत, नाम रूपी अमृत प्रदान कर दिया है सतगुरु। पर पिए कौन? कोई सुगरा लोग पिए, कोई आप जैसी गुरुमुखी पिए, और कितो पिए अगाय यानी वो पिए। और रामचरण गुरु ज्ञान बिना नुगरा प्यासा जाए। और कर्महीन व्यक्ति है वही अमृत रूपान नहीं कर सके। सतगुरु की वाणी लो श्रवण नहीं कर सके, वो नाम स्मरण नहीं कर सके। सतगुरु री वाणी रो कैसो प्रभाव? कर नहीं चैन, चैन नहीं बना, लागी मारे चोट शब्द रीतन। ये वाणी सुन ले दबे और कोई री शब्द री चोट लग जावे तो फिर नहीं तो घर में चैन मिले, नहीं वन में चैन मिले। क्यों नहीं मिले? जब तक वो साधक नहीं तो पूर्ण ज्ञान री स्थिति में और नहीं पूर्ण वो अज्ञानी में। संतोरी वाणी री चोट लगते ही भी नहीं ये होश आ जावे, अरे आपा ने कहीं करनो चाहिए, आपा कहीं कर दिया ना, तो फिर भी नहीं जग ही नहीं पड़े हैं, नहीं तो घर में नहीं वन में, नहीं तो गुरु चरणों में ही चैन शांति मिले। सजनों जैसे कोई रे कांटो भाग जावे, कांटो भाग जावे तो नहीं तो वो ठीक ढंग से खड़ो हो पावे और नहीं वो चल पावे। ये सब रो भी ऐसो कांटो लग जावे। घर नहीं चैन, चैन नहीं वन में, फिर तो चैन गुरु महाराज के पास ही भी भक्त आत्मा ने मिले। सबरी चोट लगी सुखराम जी महाराज मेड़ते में, जो दरिया महाराज ने प्रमुख 5 शिष्यों में सुखराम जी महाराज भी आए। वे चारों भगत रे मुखार बिंद सु मीरा मंदिर मेड़ता, जो 4 भुजा नाथ रो मंदिर है, भी मंदिर रे पास ही महाराज जी रो जो पिताजी रो घर हो। अपनो जो व्यर्थ कार्य करता हा और चारण भगत रे मुखार बिंद सुनी वाणी सुनी, हे कोई संत राम अनुरागी, हे कोई संत राम जाकी सूरत सायब संग लागी, जाकी सूरत सायब संग लागी, हे कोई संत राम। ये वाणी श्रवण करी और वाणी में बहुत गुडार्थ है। ये वाणी श्रवण करते ही वाणी की चोट लगी और महाराज जी पूछे कि ये वाणी जो दरिया जी महाराज दी है वो कटे विराज है, वो गुण है, परिचय दो। तो सुखराम जी महाराज ने वो चारण भगत कहे, क्या कहूं कछु कयो नहीं जावे और कया बिना तुझे पत नहीं आवे। मैं कहीं क्यों, हमारे पास दरिया जी महाराज रे वास्ते कोई शब्द ही नहीं, पर तने कया बिना मालूम भी नहीं पड़े। तो फिर दरिया महाराज की महिमा गाई और ये वाणी सुन और लगी चोट सुखराम जी महाराज रे घर चैन नहीं मिलियो। 20 समय पैदल पैदल रवाना हो गया और दरिया महाराज री शरण में आई नाम री दीक्षा। ये वाणी रो प्रभाव है और वाणी रो प्रभाव
सजनों एक जगह तक और एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रिया करे। सब बाण गुरु साधु के दूर देशांतर जाय, जो लागे सो उबरे सुता लिया जगह दूर देश तक। ये अनुभव वाणी रूपदी तो सुनियो सुखराम जी महाराज, और पद सुनने से जागृति आ गई। ये ऐसी वाणी है, ये वाणी की महिमा। फिर कहे सतगुरु वेद जगत सब रोगी, राम भजे जारी काया है नीरो। सतगुरु वे तेरी तरह और दुनिया बीमार दी तरह है, बीमारी है दुनिया, जगत रोगी है। सब संसारिक लोग आरे रोग लागू योड़ो है भाई। देखो दो प्रकार रोग है, एक है व्याधि रोग और एक है आदि रोग। व्याधि रोग वो रोग है शरीर में उत्पन्न रोग, व्याधि शरीर में रोग उत्पन्न हो गए, ये व्याधि रोग है। ये रोग कई कारण से हो रहे हैं। ये रोग रो कारण है वात, पित्त और कफ। ये तीनों है संतुलन हो जावे यदि रोग लागू हो जावे। कोई बीमारी हो जावे, कोई शुगर हो जावे, कोई बीपी हो जावे, कोई थायराइड हो जावे, और ऐसी ऐसी भी बीमारियां हैं जैसे कैंसर जैसी बीमारी भी हो जावे। ये वात पित्त कफ रे संतुलन नहीं हो जाता। सजनों ये बीमारी है व्याधि शरीर में उत्पन्न हो, कारण ये है और इरो निवारण का ये है। इरो निवारण ये है कि वे तेरे पास जाओ और औषधियों से सेवन, यही उपाय है। यदि आप ये बीमारी ने हटानी चाहो तो एक ही उपाय है कि वे तेरे पास जाकर दवाई लो। पर अज्ञानी संसार शरीर में बीमारी उत्पन्न हो जावे जन कहीं करे। दरियाल जी महाराज कहे दरिया गेला जगत को क्या कीजे समझाय, रोग नीसरे पत्थर पूजन जाय, रोग नीसरे पत्थर पूजन जाय। बोलो राम जी महाराज। दरिया गेला जगत को क्या कीजिए समझाए, रोग नीसरे दे मेरे पत्थर पूजन जाए। शरीर में बीमारी हो जावे और फिर निदान कैसे जावे। कोई तो जड़ो गिरावे और कोई टोनो टोटको करावे, बताओ। कोई कटई चार फेरियां लेवे, कोई जाए तांत्रिक के चक्कर में पड़ जावे, कोई बुबा बढ़ाने चक्कर में पड़ जावे। ऐसे ही बीमारी ठीक नहीं होवे, कभी कोई नहीं हुई नहीं। और एक जगह सोचना फेरी देवे एक रे बीमारी ठीक हो जावे तो वो अपवाद भी हो सकता। पर दरियाल जी महाराज के जी ये केला जगत में कैसे समझावा। अरे शारीरिक बीमारी जो है वो तो व्यक्ति के पास में जाने से ही खत्म होए, क्योंकि हर चीज रो विधान है। जैसे अभी अंधकार है, कमरे में अंधकार हो गया, अब अंधकार दूर करने रो कई विधान है, बताओ। अंधकार दूर करने रो एक ही विधान है, एक प्रकाश। दीपक जो वो लालटेन करो, लाइट चालू करो, विधान के द्वारा ही अंधकार समाप्त हो जावे। अब कोई ओम भूर स्व करे तो अंधकार जाता नहीं जावे। कोई कैसा झाड़ो दे दो जो जाता रहे, झाड़ो कोई अंधकार थोड़ी जावे। अंधकार दूर रहने विधान ही है, प्रकाश। अरे जो खेत में आप किसान लोग हैं, आप सब किसान परिवारों से संबंध रखने वाला, किसान व्यक्ति यदि दान चाहिए तो कहीं करना पड़ी। खेत में जाओ, कूड़ करो, खेत ने एकदम साफ सुथरा करो, बीज बीजो, पानी देवो, रुकाली रखो।
सजनो धामरा गाड़ा भरी जाए और कोई कह दे साका तो होम कराए लो जो हो जाए तो वो विधानी नहीं, धान होने वालों नहीं। हम सु वातावरण शुद्ध जरूर हुए हैं और हमरो भी अपनो प्रभाव है, पर खेत में तो हम करनो कोई दान बनता है कि वियो कोई रे भाई बताओ नहीं हुई है, क्योंकि विधान ही नहीं। शरीर में बीमारी हुई तो विधान यही है कि तेरे पास जाओ औषधि ले और परहेज रखो। अब लोग कहीं करे कि जाड़ो दिरावे, अब 10 दिन जाड़ो दिरावे, 20 दिन दिरावे, क्यों कहीं करा लो गड़िया दुखती रहे कोई जाए हॉस्पिटल में एक्सरे कराए जड़े क्यों नस दबियोड़ी, अब नस तो मैं दबियोड़ी और ऊपर जाड़ो भरे भरा है, बताओ कैसे ठीक हो जाए बीमारी? नहीं हो बीमारी ठीक। समझो सजनो, आप अभी यदि अपने इस चीज रो निर्णय भी करा तो आज हजारों लोग झाड़ फूंक टोना टोटकार एक चक्कर में अपनी बीमारी में बढ़ा दे। फिर कहीं वे है, फिर सजनो बीमारी ज्यादा बढ़ जावे, ज्यादा दिन कोई बीमारी रहे तो फिर वो भर्ती होई, फिर ज्यादा धनरो भी खर्च होई, बीमारी बढ़ती जाए, शरीर में और तकलीफ होती जाए। और कई बार तो ये भूपा बड़ा जो है ये आदमी को मानसिक शोषण ऐसो करे। कल एक बार ये खबर 15 लाख रुपए एक जनो ये टोना टोटकारी चक्कर में जो है बर्बाद कर दिया। अब लोग तो घर में लड़ाई में तो भूपा कर जावे कि मारे हाउ हमारे मेल कराए ना सजनो। भोपा जी का नहीं तो ही भेजना तो कांग्रेस बीजेपी ने कभी मेल कराए देना, पर मेल वही कोई वही हो गई सालों नहीं हो रहे। घर में कोई आपके सास ससुर झगड़ो है तो फिर वो कारण वही है कि तो अपनी बोली ठीक होनी, कि अपना व्यवहार ठीक नहीं है, कि अपना स्वभाव ठीक नहीं है, आप अपनी बोली ने ठीक बना लो। कई बार महाराज कहे भाई अपनी वाणी ने सुधारो, अपने स्वभाव ने सुधारो, कर्म अच्छा करो तो आप संसार में सुखी हो जाओ, फिर दुख रहे ही नहीं। कोई कार्य विधान सुने बिना विधान होवे नहीं। शरीर में बीमारी है सजनों में तेरे पास में ही जाओ। ये आज के समय में जागृति जरूरी है और बढ़िया अनपढ़ ही नहीं, बढ़िया लिखा लोग भी बहुत ठगी से रहा है। बताओ बढ़िया गुण है पर ठगी से रहा है। अब दूसरी जो बीमारी है वो है सजनों व्याधि आदि। दूसरो रोग ये है आदि यानी प्रारंभ मूल, और रोग कई है। व्याधि रोग सु तो फिर भी कोई बची उड़ा है, आदि रोग सु संसार में कोई नहीं बची उड़ा। आदि रोग रो मूल कारण है अज्ञान, मनरा विकार, माया में आसक्ति, मोह और इंद्रियां रो ऐसे ये मूल कारण है। और आदि रोग जन्म और मृत्यु, बार बार ही तो जन्मनो और बार बार ही मरणो। अभी रो निदान कैसे वे इरा निदान रे वास्ते सद्गुरु रूपी वे तेरे पास में जानो पड़ी। और गया लोग दरिया महाराज के पास, हे गुरु महाराज जी आदि रोग को निवृत्ति रो उपाय बताओ। तो गुरु महाराज औषधि दी दी। दरिया औषध राम रस पिया होत समार। गाइए दरिया औषध राम रस पिया होत समार। महारोग जामण मरण ताकि मिटे महारोग जामण ताकि मिटे मिया। बोलो राम जी महाराज। ऐसे दरिया महाराज जैसे समर्थ वेदी सद्गुरु औषधि दिवी कि राम जन्म मरण हुई यदि बीमारी मिटानी है राम नाम री औषधि रो सेवन करो। जैसे औषधि लेवे है बिना नियमित औषधि लेनी पड़े, डॉक्टर के अनुसार औषधि लेनी पड़े और साथ में परहेज भी रखना पड़े।
सजनों, राम नाम श्वासो सांस ये तो है औषधि, और 10 दोषारो त्याग ये है परहेज। जो 3 तंद्रा दोष है, 3 मंद्रा है, 4 वचंद्रा है, ये परहेज कर और नाम रो स्मरण कराना।